तो पोस्ट बैट बैट बोल रहा है एक्चुअली, जो जरूरी नहीं है कि आपको जो भी दिखाया जाए, जो भी चीजें आपको बतलाई जाए वो हमेशा सही हो। आज नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप दे पाओगे क्या? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटर रोल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ऑलरेडी हमने मास मीडिया एंड हिस्ट्री का, अगर मैंने फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूं तो पोस्ट बैट बैट बोल रहा है एक्चुअली, जो पार्ट है वो हमने कवर कर लिया। अब आज इस सेशन में हम बात करने वाले आपके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म के बारे में। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आपके ये जो अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स थे, ये क्या है? आपके पार्ट है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जर्नलिज्म के। अब हम सभी से जानते हैं हिस्ट्री एक बहुत ही प्राइम सब्जेक्ट माना जाता है। हिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक डिसिप्लिन में क्या आता है, आपका यूज होता है। हर एक डिसिप्लिन की क्या होती है, खुद की एक हिस्ट्री होती है, तो इसलिए इसे क्या बहुत ही ज्यादा क्या महत्व दिया जाता है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे आज हमें वेब पोर्टल्स देखने मिल जाएंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स देखने मिल जाएंगे, वेब चैनल्स देखेंगे, देखने मिलेंगे, यूट्यूब देखने मिल जाएगा, जहां पर हमें क्या एक ऐसी ऑडियंस मिलती है, एक ऐसे रीडर्स मिलते हैं जो क्या करते हैं, आपकी हिस्ट्री को लेकर बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हिस्ट्री वाली जो चीज है इसको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अब यहीं पर अगर मैं रेडियो की बात करूं तो जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो कि एक प्राइवेट रेडियो कंपनी था, वो आपका क्या पहला ब्रॉडकास्टिंग करता था आपके डेली प्रोग्राम्स का। अब आगे चलकर ये जो सेम कंपनी थी जिसका नाम क्या है आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, वो आपके ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था, उसका नाम रख दिया था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। अब 8 जून को 1936 को उसका वापस से नामकरण किया गया, उसका नाम क्या रख दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो, क्या नाम रख दिया गया। अब इंडिपेंडेंस के बाद अब एयर जो था, एयर मतलब क्या हो गया, ऑल इंडिया रेडियो जो था वो एक कहीं ना कहीं आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ठीक है, इनिशियली वो क्या करता था, शुरुआती दौर में आपके जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते थे, गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती थी, उनको क्या करता था वो आपके क्या आपके क्या फैलाता था, एक्चुअली ब्रॉडकास्ट करता था। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपके जब उसको क्या कर दिया गया, उसको रीनेम कर दिया गया, उसका नाम क्या आकाशवाणी रख दिया गया। किसके सजेशन पे? हमारे जो महान पोएट जिसका नाम पंडित नरेंद्र शर्मा है, उनके नाम, उनके सजेशन पे क्या किया गया, इसका नाम जो है चेंज करके आपका आकाशवाणी क्या फिर क्या कर दिया गया। अब आकाशवाणी की अगर मैं बात करूं तो आकाशवाणी बहुत सारे जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारी चीजें क्या करता है, और साथ ही साथ स्पेशल डेज होता है तो स्पेशल डे से रिलेटेड जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या करता है, आपका रिलीज करता है आपके यूथ और साथ ही साथ जो वुमेन्स है उनके लिए। अब विविध भारतीय प्रोग्राम आपके ब्रॉडकास्ट किया जाता है 24 रीजनल लैंग्वेजेस में, मतलब जो 24 डायलेक्ट से, रीजनल डायलेक्ट से, उनमें क्या किया जाता है, ये प्रोग्राम आपको क्या ब्रॉडकास्ट करता हुआ मिलता है। इवन दो नाउ वी हैव चैनल्स ऑन टेलीविजन, हमें चैनल्स देखने मिल जाएंगे आपके टेलीविजन पे, जहां पे एयर मलयालम, एयर तमिल, एयर हिंदी, ऐसे करके हमें क्या चीजें देखने मिलती है दोस्तों। अब साथ ही साथ ये 146 डायलेक्ट्स में भी, इंडियन लैंग्वेज में भी क्या करता है, आपका इंफॉर्मेशन क्या पास करता है। अब अगर मैं बात करूं तो आज हमारे पास कई सारे अलग अलग जो रेडियो चैनल्स है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज है, वो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे अगर मैं बात करूं, रेडियो मिर्ची हो गया, रेडियो मिर्ची इज वन ऑफ दी, बोलते हैं ना कि आपका बहुत ही अच्छा जो रेडियो चैनल माना जाता है, जो आज के टाइम पे क्या इंफॉर्मेशन फ्लरिश करता है, एंटरटेनमेंट का एक मोड है। अब टेलीविजन पे आते हैं तो जो दिल्ली दूरदर्शन सेंटर है वो आपकी इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जो कि हमारे देश के सबसे पहले क्या थे, प्रेसिडेंट थे। अभी इनॉग्रेशन कब किया गया था, आपके 15 सितंबर 1959 में किया गया था। दूरदर्शन मुंबई का सेंटर था और वो क्या अपने जो प्रोग्राम है टेलीकास्ट करना क्या चालू कर दिया था 1 में 1972 पे। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, जो कलर टेलीविजन था वो इंट्रोड्यूस किया गया आपके इंडिया में 15 अगस्त 1982 में। और वही 1991 में जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, परमिशन दे दिया आपके प्राइवेट चैनल्स एज वेल आपके जो 2 मिनट गाइस, ठीक है, आपके जो प्राइवेट चैनल्स थे, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपके जो नेशनल चैनल्स थे, इंटरनेशनल चैनल्स थे, उन सभी को क्या कर दिया था, एक परमिशन दे दिया गया था कि भैया आप भी क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट क्या कर सकते हो। वरना पहले क्या हुआ करता था, पहले ये चीज हुआ करती थी दोस्तों कि आपके जो प्रोग्राम्स है सिर्फ दूरदर्शन के या फिर जो गवर्नमेंट चैनल्स हुआ करते थे वही क्या करते थे, आपके ब्रॉडकास्ट किया करते थे। उससे वरना उससे पहले कभी भी क्या दूसरी जो चैनल्स है वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाते थे। अब यहां पे चीज आती है, अब व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, अब ऐसी क्या जरूरत आ गई कि हमें मास मीडिया की जरूरत पड़े। देखो मैं यहां पे आपको बताता हूं, मास मीडिया, देखो हमने मीनिंग ही पढ़ा था कि मास और मीडिया होता क्या। एक्चुअली मास मतलब ये होता है कि आपका टोटल, ठीक है, और मीडिया मतलब एक जरिया जहां से हम इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या पास ऑन कर सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारे
हमारी जो कंट्री है बहुत बड़ी कंट्री है, और आज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा ये आवश्यकता पड़ जाती है कि हमारे जो सोसाइटी के जो अलग अलग स्टार्टअप में जो अलग अलग जो लोग हैं उन सभी को क्या करना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो वो जिस इलाके में रहे या फिर जिस एरिया में रहे या फिर जिस रीजन में रहे उसमें क्या चीजें हो रही है, गवर्नमेंट की कौन सी नई स्कीम निकल रही है, गवर्नमेंट की कौन सी नई पॉलिसी निकली, ये सारी चीजों के बारे में उनको क्या पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जानकारी रहना अच्छी बात है, और साथ ही साथ अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी होना चाहिए जो क्या कर सके, उनके जो वॉइस है, उनकी जो चीजें है उसको क्या कर सके, रेस कर सके। तो इस वजह से क्या हमारे लिए जो मास मीडिया है वो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। आज हमारे पास एन नंबर ऑफ मीडियम्स है वेयर वी कैन रेज आवर वॉइस, हमारी जो ओपिनियंस है, हमारी जो चीजें है वो हम गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, बाकी जो जनता है उनके सामने रख सकते हैं। आज यूट्यूब हो गया, आपका ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, देयर आर द मेनी काइंड्स ऑफ आपके प्लेटफॉर्म्स जो क्या करते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपकी जो ओपिनियंस है वो फ्लरिश करने में क्या हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज अब यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं ना कि जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मास मीडिया पे मिल रही हो वो सही हो, नहीं सही है। जरूरी नहीं है कि आपको जो भी दिखाया जाए, जो भी चीजें आपको बतलाई जाए वो हमेशा सही हो। आज हमारे मीडिया में कई सारी इंफॉर्मेशन आती है, जरूरी नहीं जो मीडिया दिखाती है वो हमेशा सही है, कभी कभी गलत भी होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो चीजें उसे हमें क्या करना चाहिए, क्लियर आउट करना चाहिए। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी है। एक आपका जर्मनी प्रिंट आपका एक स्टर्न मैगजीन हुआ करता था, वीकली मैगजीन हुआ करता था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके नंबर ऑफ हैंड रिटन एडोल्फ हिटलर की जो डायरीज थी वो क्या किया, आपके पब्लिश की। अब लोगों को ये बोला कि ये जो डायरी ये एडोल्फ हिटलर की पर्सनल डायरी है, तो उसका जो प्रिंट है हम क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। लोगों ने नंबर बड़ी तादाद में खरीद भी लिया। और जब आगे चलकर जब इसका खुलासा किया गया, इस पर चीजें देखी गई, तो यहाँ पे ये चीजें पता चली कि भैया ये जो हिटलर की जो डायरीज थी, हिटलर की जो चीजें मिल रही थी वो सारी चीजें क्या नकली थी। तो हमें ये चीज समझना है कि भैया जो भी चीज आपको मीडिया दे रही है या फिर मीडिया प्रोवाइड करे, जरूरी नहीं वो हमेशा क्या सही हो, वो हम कभी गलत भी हो सकती है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अब मास मीडिया प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली है क्या, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज, अब अगर आपको एक मास मीडिया का नॉलेज है, आपको इंफॉर्मेशन की नॉलेज है, आपको हिस्ट्री की नॉलेज है, तो आपको मास मीडिया में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज किस तरह से मिलती है। अब न्यूज़पेपर में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग कॉलम्स होते हैं, अलग अलग आपके पार्ट होते हैं न्यूज़पेपर के, उससे डिवाइड किए जाते हैं। अब उसमें कहीं ना कहीं आपका एक कॉलम ये भी होता है जहां पर आपके 50 इयर्स अगो, 100 इयर्स अगो की वाली चीजें लिखी रहती है कि 100 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था, 50 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था, वो सेरेमनी क्या हुई। तो वो कॉलम को डिटेल में क्या करना, सजाना रहता है अपने शब्दों के आकार से। अब सब शब्दों के आकार से तभी वो सज सकता है वो कॉलम जब आपको हिस्ट्री की नॉलेज हो। तो वहां पे जो आपके न्यूज़पेपर एडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे लोगों को हायर करते हैं जिनको हिस्ट्री की नॉलेज हो। ठीक है, और साथ ही साथ अब जैसे कोई XYZ इवेंट हो गया, अब XYZ इवेंट हुआ तो यहाँ पे एक ऐसे इंसान की भी जरूरत पड़ती है कि अब न्यूज़पेपर वाले हमेशा करते क्या है, वो ये करते हैं कि अगर वो इवेंट हुआ है तो इवेंट से रिलेटेड कोई इवेंट पहले भी हुआ था क्या, अगर हुआ था तो जो मुजरिम था वो कितने उम्र का था, वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता था, कहां पे स्टे करता था, साथ ही साथ उसको सजा कितने की मिली, उसका मारने का पैटर्न कैसा था, ये सारी चीजों के बारे में क्या डिस्क्राइब करना रहता है। और वो ऐसा ही बंदा कर सकता है जिसे हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो। जिसे हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होगा वो क्या वो चीजों को डिस्क्राइब कर पाएगा, क्या नहीं डिस्क्राइब कर पाएगा। क्लियर हो गया, तो इतनी चीजें आपको क्लियर। जैसा मैंने आपको 50 इयर्स 100 इयर्स एग्जांपल दिया, तो वर्ल्ड वॉर 1 1914 में क्या हुआ था, अकर हुआ था, तो 2014 में क्या हुआ था, उसका 100 साल पूरा हो गया था। सेम चीज अगर मैं बात करूं 2017 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसकी 75 इयर्स जो थे वो क्या कंप्लीट हो चुके थे। समझ में आ गया, तो ये सारी चीजें क्या करती है, हेल्प करती है। और साथ ही साथ अगर कोई इवेंट आता है, कोई डे आता है, जैसे 26/11 26/11 आ गया, तो 26/11 के दिन न्यूज़पेपर में कॉलम आएगा या फिर एक जो न्यूज चैनल होते हैं तो उसमें एक आपका टेलीकास्ट होगा कि भैया इस दिन में क्या हुआ था, क्या सारी चीजें हुई थी, कितने शहीद हुए थे, ये सारी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन तभी को दे सकता है जैसे हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होगा, जैसे नहीं होगा वो दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। अब रेडियो की बात करते हैं, रेडियो में भी सेम चीज, आकाशवाणी हो गई या फिर कुछ हो गया, तो वहां पे भी तो आपको भैया अगर आप किसी भी इवेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप दे पाओगे क्या, नहीं दे पाओगे। क्लियर हो गया। अब टेलीविजन चैनल्स बहुत सारे जो शोज है वो ब्रॉडकास्ट करती है जो हिस्ट्री पे बेस्ड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपका माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल सीरियल जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, भारत एक खोज हो गया, राजा शिव छत्रपति, ये सभी क्या करते हैं आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज होती है ऑडियंस के सेंटिमेंट से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई रहती है। अब ये चीज जब जुड़ी हुई रहे
तो कहीं ना कहीं अगर आपको वो फील देना है कि एक्चुअली वो इवेंट था, वो इस तरह से इवेंट हो, तो आपको जो कॉस्ट्यूम्स होता है, जो डायलॉग डिलीवरी होती है, जो आपके बोलते ना कि जो कैरेक्टर है उस चीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि जो डायरेक्टर होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, उसको ये चीज के बारे में नॉलेज होगा, जो राइटर होगा उसको भी नॉलेज। तो यहाँ पे एक बंदा ऐसा चाहिए जो आपके इस चीज के बारे में आपको नॉलेज दे सके, आपको इन चीजों के बारे में बता सके, जो वेपन है उसके बारे में बता सकते हैं। समझ में आ गया? तभी आप क्या कर सकते हो, ये चीजों को क्या अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो इन लोगों को क्या हायर किया जाता। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट